हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी, जो कि ऑप्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस प्रॉब्लम से जो है कि 90% फीमेल जो है सफर करती है। क्या है वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी, इसके क्या टाइप होते हैं, इस सब के बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी को समझने से पहले हम लोग दो कॉमन वर्ड हैं जिसके बारे में समझते हैं, नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया एंड वोमिटिंग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नोजिया के बारे में। नोजिया क्या होता है? नोजिया का मतलब होता है कि जब आपको ऐसा लगता है कि उल्टी हो जाएगी, जब आपको लगता है कि उल्टी हो जाएगी लेकिन उल्टी होता नहीं, जब उसमें उल्टी होता नहीं, उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? नोजिया कहते हैं। नोजिया इन टेंडेंसी टू वोमिट, टेंडेंसी टू वोमिट, टेंडेंसी टू वोमिट, यानी कि वोमिटिंग का जो टेंडेंसी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नोजिया कहते हैं, टेंडेंसी टू वोमिट। अब दूसरा जो टर्म आता है हम लोग देखते हैं उसको वोमिटिंग। वोमिटिंग क्या होता है? तभी तो हम लोग समझ पाएंगे ना कि नोजिया वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी क्या होता है। सो वोमिटिंग का मतलब होता है फोर्सफुली एक्सपेलिंग ऑफ कंटेंट ऑफ स्टमक या गैस्ट्रिक कंटेंट, जो भी स्टमक के अंदर कंटेंट है वो जब माउथ के थ्रू फोर्सफुली बाहर आते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वोमिटिंग कहते हैं। सो वोमिटिंग का डेफिनेशन क्या होगा? फोर्सफुल एक्सपेलिंग ऑफ gastric content of through the mouth known as क्या कहते हैं इसको? हम लोग वोमिटिंग कहते हैं। जैसे कि आप समझिए ये एक एनिमेटेड डायग्राम है स्टमक का, ये एनिमेटेड डायग्राम है हमारा स्टमक का। तो होता क्या है कि स्टमक में हमेशा जो है कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता रहता है, गैस्ट्रिक जूस का जो है कि सिक्रेशन होता रहता है, साथ में जो है फूड पार्टिकल रहते हैं। तो स्टमक में कुछ ना कुछ कंटेंट हमेशा रहता है। अब क्या होता है कि वोमिटिंग के समय जो इसमें का जो ये कंटेंट है, वोमिटिंग के समय जो कंटेंट है ये यहां से माउथ से होकर बाहर आने लगता है। ये जो कंटेंट है वो बाहर आने लगता है। इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? और ये फोर्सफुली आएगा, एक प्रेशर के साथ आता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वोमिटिंग कहते हैं। इस पूरे ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या कहते हैं? वोमिटिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रोसेस को वोमिटिंग कहते हैं। और जो कंटेंट बाहर आया है, ये जो कंटेंट स्टमक वाला जो कंटेंट है ये माउथ के थ्रू बाहर आया है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? इस कंटेंट को वोमिटस सब्सटेंस कहते हैं। वोमिटस कंटेंट या सब्सटेंस कहेंगे, वोमिटस सब्सटेंस कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या? नोजिया का मतलब सिर्फ और सिर्फ टेंडेंसी टू वोमिट। जब यहां से कंटेंट ऐसा लगता है कि स्टमक का कंटेंट जो है बाहर आ जाएगा लेकिन बाहर नहीं आता है, उस कंडीशन को सिर्फ हम क्या कहेंगे? नोजिया कहेंगे। और वोमिटिंग का क्या मतलब होगा? वोमिटिंग का मतलब हुआ कि जब ये स्टमक का कंटेंट है ये फोर्सफुली बाहर आ जाएगा माउथ के थ्रू, उसी को हम क्या कहते हैं? वोमिटिंग कहते हैं। और जो सब्सटेंस बाहर आया है, ये जो सब्सटेंस है उसको हम लोग क्या कहेंगे? जो गैस्ट्रिक कंटेंट है जो बाहर आ गया, माउथ से बाहर आ गया, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? वोमिटस सब्सटेंस कहेंगे, वोमिटस कंटेंट कहेंगे। ठीक है, अब इसके कैरेक्टर अलग अलग होते हैं। जो वोमिटिंग के जो कैरेक्टर है, वोमिटिंग में जो कंटेंट रहते हैं, वोमिटस सब्सटेंस का जो कैरेक्टर है वो अलग अलग होगा। सब्सटेंस कैरेक्टर
आर वेरिएबल, इसके कैरेक्टर क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। अब ये तो डिपेंड करेगा ना कि गैस स्टमक के अंदर किस तरह का कंटेंट था। अगर कोई पर्सन अभी अभी खाना खाया है तो जो खाना खाया होगा उस तरह का कंटेंट होगा। अगर खाना खाने के 1 घंटे के बाद होगा तो वो जो है कि डाइजेस्टिव टाइप का होगा। तो ये जो है ये डिपेंड करेगा कि स्टमक के अंदर किस तरह का कंटेंट था और उसके ऊपर वोमिटस सब्सटेंस कैरेक्टर जो है वो डिपेंड करेगा। सो इट डिपेंड अपॉन कंटेंट प्रेजेंट स्टमक एंड डिओडिनम। सो दोनों में कौन कौन से कंटेंट थे, किस तरह का कंटेंट था, गैस्ट्रिक जूस का कंटेंट कितना था, बाइल कंटेंट कितना था, इसके ऊपर जो है ये डिपेंड करेगा। सो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वोमिटस सब्सटेंस कैरेक्टर जो है वेरिएबल होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी किसको कहते हैं। अब वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी किसको कहते हैं। सो वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी का मतलब हुआ कि वोमिटिंग अकर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी नोन एज वोमिटिंग। सो वोमिटिंग अकर during the time of pregnancy known as vomiting in pregnancy। अब यही जो वोमिटिंग हो रहा है, नोजिया हो रहा था अब किसी पेशेंट को, और वो प्रेगनेंसी के दौरान होता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, उसके बाद होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी कहते हैं। वोमिटिंग सिर्फ और सिर्फ सिम्टम नहीं है कि प्रेगनेंसी का, वोमिटिंग जो है ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी होता है प्रेगनेंसी के दौरान। और नोजिया का सीवियर फॉर्म क्या होता है, सीवियर फॉर्म होता है वोमिटिंग। सो वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी इज रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी और इट इज नॉट रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी। हो सकता है कि वोमिटिंग जो हो रहा है फीमेल को, कई बार पेशेंट आते हैं और अभी तक उनका जो है प्रेगनेंसी टेस्ट जो है पॉजिटिव नहीं आया है और पेशेंट को जो है सुबह के सुबह जो है 2 बार 4 बार जो है वोमिटिंग होता है, उसके अटेंडेंट लेके आते हैं या पेशेंट जो है खुद कंप्लेन करती है कि सुबह के सुबह वोमिटिंग होता है। उस केसेस में अगर वो फीमेल के हम लोग जो है कि उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पता करते हैं कि लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आया था और ये जो है वोमिटिंग कब से हो रहा है, और उसके बाद जो है हम उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करके तब हम पता कर लेते हैं, तब हम कहते हैं कि वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी का केसेस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी के हम लोग टाइप के बारे में देखते हैं। सो वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी के बेसिकली 2 तरह के होते हैं। वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी 2 तरह के होते हैं। पहला जो टाइप आता है वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल वोमिटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, सिंपल वोमिटिंग कहेंगे, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं मॉर्निंग सिकनेस। और दूसरा जो नाम है इसका, एक और नाम है इमेसिस ग्रेविडम। सो और इसको एक और हम नाम कहते हैं कि ये सिंपल क्यों है, मॉर्निंग सिकनेस क्यों कहते हैं, इमेसिस ग्रेविडम क्यों कहते हैं, इस सब के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। और दूसरा जो टाइप आता है वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी का, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपर इमेसिस ग्रेविडम। क्या कहते हैं, हाइपर इमेसिस ग्रेविडम।
हाइपरइमेसिस ग्रेविडम, और इसका एक और नाम है सीवियर टाइप ऑफ वोमिटिंग। इसको हम क्या कहेंगे? सिंपल ये था, ये सीवियर है, सीवियर टाइप ऑफ वोमिटिंग, सीवियर टाइप है। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं पैथोलॉजिकल टाइप ऑफ वोमिटिंग, पैथोलॉजिकल टाइप ऑफ वोमिटिंग। अब जब भी हम पैथोलॉजिकल कहेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट में होगा, लेकिन ये जो है ये फिजियोलॉजिकल टाइप के होते हैं, ये फिजियोलॉजिकल टाइप के होते हैं। तो ये मैक्सिमम ऑफ द केसेस ऑफ प्रेगनेंसी, जितने भी फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं, जितनी भी फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, उन सब में 90% केसेस में जो है ये सिंपल वोमिटिंग आता ही आता है। ये हो सकता है किसी पेशेंट को, किसी फीमेल को 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन रहे, किसी को 3 महीने, 2 महीने तक रहता है, और किसी को 2 दिन, 1 दिन भी रहता है। ये डिपेंड करता है एक इसके हार्मोन के ऊपर, ये डिपेंड करेगा। उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो इसको हम लोग फिजियोलॉजिकल टाइप का कहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं सिंपल वोमिटिंग के बारे में। हमारा जो पहला टाइप था वो था सिंपल वोमिटिंग, या इसी का एक और नाम है, क्या नाम था? इमेसिस ग्रेविडम। और दूसरा नाम जो है इमेसिस, इसका एक और नाम क्या था? इमेसिस ग्रेविडम। ग्रेविडम। और इसका एक नाम है मॉर्निंग सिकनेस। क्या नाम है? मॉर्निंग सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस। हम सबके ऊपर फेराफारी बात करते हैं, एक एक करके बात करेंगे क्यों नाम पड़ा है इसके लिए, या फिर हम फिर इसको एक और नाम देंगे फिजियोलॉजिकल टाइप, फिजियोलॉजिकल टाइप। तो समझिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं सिंपल क्यों कहते हैं और फिजियोलॉजिकल क्यों कहते हैं। तो सिंपल कहने का मतलब कि ये मोस्ट ऑफ द 90% केसेस, 90% केसेस ऑफ द प्रेगनेंसी ये वोमिटिंग होता है, लेकिन इसके वजह से ना ही तो फीमेल की हेल्थ पे किसी तरह का इफेक्ट आता है, और ना ही फिटस के ऊपर किसी तरह का डेलेटेरियस इफेक्ट आता है। इसलिए, और ये इसका जो नंबर है वो 1-2 बार मॉर्निंग में होगा, और ये नॉर्मली जो है कंप्लीट हो जाता है, और दोबारा ये परेशान नहीं करता है। इसलिए इसको हम लोग सिंपल टाइप के वोमिटिंग कहते हैं, सिंपल वोमिटिंग कहते हैं। दूसरा जो वर्ड है मॉर्निंग सिकनेस। Why it is called morning sickness? Because morning sickness इसलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि ये टाइम ऑफ मॉर्निंग, ये मॉर्निंग के टाइम में, मॉर्निंग टाइम जो है, मॉर्निंग टाइम जो है एग्रावेटेड होता है, मॉर्निंग टाइम एग्रावेट होता है, ये मॉर्निंग के टाइम में एग्रावेट करता है। सो पेशेंट कंप्लेन nausea and vomiting, nausea and vomiting occur during morning. So it is called morning sickness, क्योंकि मॉर्निंग के समय इसके कंप्लेन जो हैं एग्रावेट करते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? मॉर्निंग सिकनेस करते हैं, और अक्सर जो है केसेस में कंप्लेन आता है। दूसरी बात, इमेसिस ग्रेविडम। इमेसिस ग्रेविडम क्यों कहते हैं? इमेसिस का मतलब होता है वोमिटिंग। इमेसिस का क्या मतलब होता है? वोमिटिंग। और ग्रेविडम का मतलब होता है रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। ग्रेविडम का मतलब रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। सो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है और उस समय वोमिटिंग होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं इमेसिस। और सिंपल है, ज्यादा मात्रा में नहीं है, ज्यादा सीवियरिटी नहीं है, इसलिए सिंपल हमने क्या कहा उसको? इमेसिस कर। और इसको फिजियोलॉजिकल टाइप का क्यों कहते हैं? तो क्योंकि इसमें क्या होता है फिजियोलॉजिकल टाइप में कि फिजियोलॉजिकल आपके बॉडी में किसी तरह के डिसऑर्डर नहीं हुए। फिजियोलॉजिकल टाइप हम तभी कहेंगे जब बॉडी में किसी तरह के इसके वजह से डिसऑर्डर नहीं हो रहे हैं, जो फीमेल है, जो पेशेंट है, उसके ऊपर किसी तरह का डेलेटेरियस इफेक्ट नहीं पड़ रहा है,
सो इसलिए हम इसको फिजियोलॉजिकल टाइप कहेंगे। और एक टाइम के बाद जो है ये खुद से खुद जो है ये ठीक हो जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, फिजियोलॉजिकल टाइप कहेंगे। अब हम इसका प्रेवलेंस देखते हैं, प्रेवलेंस देखते हैं कि प्रेवलेंस क्या होता है। तो प्रेवलेंस में क्या होता है कि कितना परसेंट जो है पेशेंट जो है या फीमेल जो है इससे सफर करती है। तो कहता है कि वोमिटिंग वाला जो सिंपल वोमिटिंग है, सिंपल वोमिटिंग में अबाउट 50% जो है फीमेल जो है सफर करती है। सो स्लाइट वोमिटिंग is the normal feature of normal feature of the early pregnancy about 50% cases, सो ये नॉर्मल फीचर है और इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी। इसको एक तरह से हम स्लाइट वोमिटिंग को कहेंगे। सो ये सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी भी है। क्या है ये? सो दिस इज कॉल्ड सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी, सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी। जब हम साइन और सिम्टम की बात करेंगे प्रेगनेंसी के बारे में कि प्रेगनेंसी का साइन और सिम्टम क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का साइन और सिम्टम क्या होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर का साइन और सिम्टम क्या होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर का साइन और सिम्टम क्या होता है, उस वक्त हम लोग नोजिया वोमिटिंग के बारे में भी वहां पर पढ़ेंगे कि प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है ये कॉमन सिम्टम होता है फीमेल के अंदर, जो कॉमन सिम्टम आता है, इसलिए हम इसको यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। और इसके बारे में वहां हम देखेंगे कि डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी या साइन और सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी का हम लोग देखेंगे। अब आता है बात कि ठीक है ये तो नॉर्मल फीचर आप कह रहे हैं, तो क्या इसका कंटेंट कैसा होगा, वोमिटिस सब्सटेंस का, जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि वो वोमिटिस सब्सटेंस का जो कैरेक्टर है वो वेरिएबल होगा। तो मॉर्निंग टाइम में ये हो रहा है तो इसका कैरेक्टर कैसा होगा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। कैरेक्टर ऑफ वोमिटस सब्सटेंस, वोमिटस सब्सटेंस, जो वोमिटस सब्सटेंस है उसका क्या कैरेक्टर होगा। तो कैरेक्टर में सबसे पहला हम लोग देखेंगे अमाउंट के बारे में। अमाउंट फर्स्ट क्या देखेंगे, अमाउंट कितना होता है। सो अमाउंट वेरी स्मॉल अमाउंट रहेगा। कैसा रहेगा? स्मॉल में रहेगा, स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी। और स्मॉल क्वांटिटी कहने का मतलब 50 ml 60 ml इतना जो है ये रहेगा। सो 50 से लेके 70 ml के बीच में ये रहता। दूसरा बात कि इसका टाइप क्या होगा, टाइप। सो टाइप जो है ये वाटरी टाइप का होगा, पानी के जैसा होगा, वाटरी, या फिर बाइल स्टेन रहेगा, बाइल स्टेन रहेगा। क्योंकि बाइल भी तो डियोडनम में आकर जो है कि बाइल भी तो डियोडनम में ड्रेन होता है ना, तो इसके वजह से। और तीसरा बात कहता है कि इसका नंबर कितना होगा, नंबर ऑफ वोमिटिंग, नंबर कितना होगा। सो नंबर जो है 1 to 2 टाइम्स होगा, 1 to 2 टाइम्स पर डे, ठीक। और उसके बाद कहता है टाइम क्या होगा, टाइम। तो स्पेशली इसका नाम भी पड़ा हुआ है मॉर्निंग सिकनेस। सो इसका टाइम क्या होगा, मॉर्निंग टाइम, स्पेशली मॉर्निंग टाइम। लेकिन किसी भी टाइम ये हो सकता है, और अदर टाइम एनी टाइम ऑफ द डे, इन अदर टाइम ऑफ डे। दिन में किसी भी समय हो सकता है, लेकिन खास करके ये
मॉर्निंग के टाइम में होता है इसलिए। ये था बेसिकली सिंपल वोमिटिंग का कैरेक्टर। अब एक सवाल आता है कि हो सकता है आपसे पेशेंट इस बात से जान गया, समझ गए, आप भी समझ रहे हैं, लेकिन एक सवाल होता है कि आखिर फिजियोलॉजिकल टाइप का है, इसका मतलब कभी न कभी ये डिसअपियर होगा, कभी न कभी ये डिसअपियर हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, तो कब होगा? और मरीज भी बोलता है कि ठीक है सर हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, बट कब ऐसा होना बंद हो जाएगा? क्योंकि कुछ ना कुछ परेशानी तो होती है उससे, जैसे वोमिटर्स के वजह से, वोमिटिंग की वजह से जो है पेशेंट का जो टीथ का सेंसेशन है नॉर्मल होना, माउथ का टेस्ट है नॉर्मल होना, सो वोमिट, तो पेशेंट पूछता है कि सर ये कब तक हो जाएगा? सो इसका जो टाइम ऑफ डिसअपियरेंस है, टाइम ऑफ डिसअपियर जो है वो आपको कब हो जाएगा? 13 सप्ताह से लेके 16 सप्ताह के बीच में जो है ये डिसअपियर हो जाता है। सो टाइम ऑफ डिसअपियरेंस, टाइम ऑफ डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस, ये कब डिसअपियरेंस हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। सो कहता है 13 वीक टू 16 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। यानी कि 13 सप्ताह से लेकर 16 सप्ताह के बीच में जो है ये डिसअपियर हो जाएगा विदाउट एनी ट्रीटमेंट और विथ ट्रीटमेंट। ठीक है, विदाउट ट्रीटमेंट और विथ ट्रीटमेंट। सो विथ ट्रीटमेंट या फिर विदाउट ट्रीटमेंट। अगर ये आपको लगता है कि अगर दवा दे रहे हैं, ठीक है, एक दो बार हो रहा है, तो ठीक है, चलो उसको बोलते हैं हमारी 3 महीने में ऑलरेडी ठीक हो जाएगी दवा का। ठीक है, तो ये उसका मीन है कि हमें ये चीजें याद रखनी होगी, अमाउंट, टाइप, नंबर, टाइम और टाइम ऑफ डिसअपियरेंस। ये पॉइंट को हमको याद रखना होगा और इससे एग्जाम में भी जो है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हमको इन 5 पॉइंट को जो है ध्यान में रखना होगा। अब एक चीज और इसमें है कि इसके वजह से किसी भी तरह का फीमेल के ऊपर डिलेटेरियस इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ डिलेटेरियस इफेक्ट और रेस्ट्रिक्ट द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ पेशेंट। ये किसी भी तरह का पेशेंट के लाइफस्टाइल पे, फिटस के ऊपर, मदर के हेल्थ के ऊपर या मदर के डे टू डे के वर्क में किसी भी तरह का कोई भी रुकावट, कोई भी रेस्ट्रिक्शन, कोई भी एबनॉर्मलिटी जो है कि या कोई भी तरह का डिलेटेरियस इफेक्ट मदर के ऊपर नहीं आने देता है, इसलिए इसको हम लोग फिजियोलॉजिकल टाइप का वोमिटिंग भी कहते हैं। अब आगे हम लोग इसके कॉज के बारे में देखते हैं कि वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी में जो सिंपल वोमिटिंग है उसका क्या क्या कारण है। कॉज ऑफ सिंपल वोमिटिंग, सिंपल वोमिटिंग के क्या क्या कारण होते हैं उसके बारे में देखेंगे। मरीज पूछ देगा कि सर होता क्यों है, या आपसे एग्जामिनर पूछेंगे एज ए वाइवा के एग्जाम में कि वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी में या फिर सिंपल वोमिटिंग का क्या क्या कारण होता है, आप उनको बताइए। प्लीज एलैबोरेट द कॉज ऑफ सिंपल वोमिटिंग। सो सबसे पहला जो कारण होता है वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी का, जो सिंपल वोमिटिंग का, वो है हाई लेवल ऑफ, पहला जो कारण है वो क्या है? हाई लेवल ऑफ ह्यूमन gonadotrophic हार्मोन। तो पहला कॉज HCG हार्मोन, HCG हार्मोन क्या रहेगा? हाई लेवल इन ब्लड, हाई इन ब्लड, हाई इन ब्लड। ब्लड में जो इसका अमाउंट है, इसका जो लेवल है वो बहुत ज्यादा होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ट्रोपिक हार्मोन। सो इसका क्या है? ये बेसिकली कोज है एचसीजी हार्मोन का, हाई रहेगा ब्लड में और जिसकी वजह से जो है ये स्टिमुलेट करता है किसको? न्यूरोजेनिक फैक्टर बनता है और स्टिमुलेट करता है नोजिया एंड वोमिटिंग सेंटर को। सो स्टिमुलेट द, ये क्या करेगा?
stimulate the nausea and vomiting center, stimulate the nausea and vomiting center। nausea and vomiting center कहां पे है? हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा में है nausea and vomiting center। सो ये जो nausea and vomiting center होता है उसको ये क्या करेगा, इसी रीजन पे जो है nausea and vomiting center रहता है हमारा, इसी रीजन पे, इस रीजन पे जो है हमारा nausea and vomiting center रहता है मेडुला में। सो ये nausea and vomiting center क्या करता है, वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट कर देता है, एक्साइट करता रहता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, वोमिटिंग होता है। दूसरा जो है एक और हार्मोन है जो इस तरह का कारण करता है, वो है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन मिलकर इस तरह का जो है काम करता है, ठीक है। और तीसरा जो कारण आता है वो है अल्टर इम्यूनोलॉजिकल स्टेट, अल्टर इम्यूनोलॉजिकल स्टेट, अल्टर इम्यूनोलॉजिकल स्टेट। ये तीन चीज के वजह से, इन तीनों चीजों के वजह से जो है वोमिटिंग होता है प्रेगनेंसी के दौरान। और ये तीनों का काम होता है, ये क्या करेगा, जाकर नोजिया एंड वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, नोजिया एंड वोमिटिंग होगा। और नोजिया एंड वोमिटिंग सेंटर जैसे ही एक्टिवेट होगा, ये मैसेज किसको भेजता है, ये मैसेज भेजेगा स्टमक को। ये जो स्टमक है, स्टमक में जो स्मूथ मसल्स की जो लेयर है उसके ऊपर जो है ये सिग्नल भेजता है यहाँ से, और यहाँ से जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को अल्टर करके जो है ये वोमिटिंग कराता है, और यहाँ से जो भी कंटेंट है वो बाहर आने लगता है। सो ये पूरे के पूरे जो है कहानी जो है इसके चलते रहते हैं। अब आगे हम लोग इसमें देखते हैं, कॉल देखें। अब इसमें डायग्नोसिस क्या करना है। सो डायग्नोसिस में हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन के कंडीशन में हम लोग सिंपल वोमिटिंग है तो वो तो मेन कैरेक्टर से हम लोग पता कर लेंगे, लेकिन अगर उस समय अगर आपको पता करना है तो आप एचसीजी हार्मोन का सीरम एचसीजी करा सकते हैं, सीरम एचसीजी, सीरम एचसीजी करा सकते हैं। और दूसरा जो है वो है एस्ट्रोजन का जो है आप टेस्ट करवा सकते हैं, और साथ में जो है जो भी आपके सपोर्टिव टेस्ट हैं वो आप साथ में कराते हैं। जो प्रेगनेंसी के सपोर्टिव टेस्ट हैं वो हम लोग वहां पर कराते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि मैनेजमेंट क्या क्या करते हैं। मैनेजमेंट क्या करेंगे हम लोग इन द केसेस ऑफ सिंपल वोमिटिंग, क्या एडवाइस करेंगे पेशेंट को, क्या मेडिसिन करेंगे, क्या मैनेजमेंट करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो काम करना है पेशेंट को अवॉइड करना है, जितने भी फैटी ऑयली फूड लेते हैं उस सब को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। तो फर्स्ट अवॉइड फैटी स्पाइसी, फैटी प्लस स्पाइसी फूड। दूसरा काम कि पहले तो आप उसको फैटी और स्पाइसी फूड से अवॉइड करेंगे। दूसरा अवॉइड द नार्कोटिक सब्सटेंस, अवॉइड नार्कोटिक सब्सटेंस, नार्कोटिक सब्सटेंस लाइक अल्कोहल, स्मोकिंग और भी अदर तरह के जो भी सब्सटेंस होते हैं उसको हम लोग क्या करना है, अवॉइड करना। तीसरा चीज कि अवॉइड द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तीसरा चीज क्या है, क्योंकि अगर आप कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर लेते हैं जिसके वजह से भी फूड पॉइजनिंग जैसे कंडीशन बनेंगे, और आपको हो सकता है कि लगे कि ये जो है वोमिटिंग जो है कि हाइपर इमेसिस ग्रेविडम की तरफ जा रहा है। तो इसलिए पेशेंट को हम लोग केयर करने के लिए बोलते हैं कि आप जो है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर को अवॉइड करें। सो अवॉइड कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर।
इन चीजों को जो है आप अवॉइड करिए। अगला जो चीजें हम लोग पेशेंट को कहते हैं करने के लिए, अवॉइड एम्प्टी स्टमक। आप खाली पेट ज्यादा देर तक मत रहो। अवॉइड एम्प्टी स्टमक। आप कुछ ना कुछ खाओ पियो, और मॉर्निंग के टाइम में, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मॉर्निंग यू अवॉइड द जूस फ्रूट। क्योंकि अवॉइड करना, क्योंकि इससे क्या होता है, आपको सुबह के टाइम में कुछ ना कुछ खाना लेना चाहिए, अनाज लेना चाहिए जो कि है। सो आपको क्या लेना चाहिए, प्रोटीन, टेक प्रोटीन एंड टेक प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल रिच फूड। विटामिन मिनरल रिच डाइट, आपको ये डाइट लेना है। आपको फैटी, ऑयली, स्पाइसी जो है आपको अवॉइड करना है, ठीक है। इतना हम लोग करेंगे। और अवॉइड, एडवाइज टू टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, एडवाइज टू टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड। तो ये सब चीजें आपको करनी है, और आप जो है सिंपल जो है इसमें अवॉइड करना है कि हम सुबह के सुबह जो है फ्रूट और जूस ना ले, कुछ रोटी चावल ये सब ले, और उसके बाद जो है दोपहर के टाइम में हम लोग क्या करेंगे, फ्रूट और जूस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। और साथ में हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए मेडिसिन है, जैसे कि कुछ मेडिसिन का जो है कि हम लोग यूज करेंगे। जैसे सिंपल सा जो है कुछ मेडिसिन है जिसको हम लोग यूज करेंगे। इसमें मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर ऐसा जरूरत पड़ता है एज SOS, तो आप कुछ मेडिसिन है, एंटी इमेटिक ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ट्रीटमेंट में कुछ एंटी इमेटिक ड्रग्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। सो एंटी इमेटिक ड्रग एडवाइज टू, एंटी इमेटिक ड्रग एडवाइज टू, एंटी इमेटिक ड्रग इन केसेस, एंटी इमेटिक ड्रग एज SOS, एज पर नीड। अगर जरूरत पड़ती है तब हम उसको एंटीमेटिक ड्रग्स देंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे। सो बेसिकली यहाँ पर दो तरह के एंटीमेटिक ड्रग्स है। सो इसके लिए हम लोग बेसिकली कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं SOS में, क्योंकि सभी तरह के एंटीमेटिक ड्रग्स का जो है कुछ एंटीमेटिक ड्रग्स जो हैं जो सेफ हैं, जो फिटनेस के ऊपर इफेक्ट नहीं डालते हैं, उस तरह के एंटीमेटिक ड्रग्स का हम लोग यहाँ पे करेंगे। सो पहला जो ग्रुप का जो ड्रग्स हम लोग यूज करते हैं इसमें, वो है हमारा ट्राइफ्लूपेराजाइन। ये एक ड्रग है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा जो दवा आती है वो है फिनोबैरिटोन। तो ये दो ड्रग्स हैं जो सेफ ड्रग्स में भी आते हैं, एंटीमेटिक ग्रुप्स के ड्रग्स हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इस दवा का जो इस्तेमाल हमको एज नीड करना है, SOS में करना है। अगर इससे रिलेटेड किसी तरह का क्वेश्चन है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।